किशन बंदरहाल। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इलाका देसा जरतुन गांव का रहने वाला हूँ जनाब। डोडा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्तिदार पर यार और मोदी सरकार का बहुत बहुत थैंक्स कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेकर आज तक 24 तक लाइट नहीं थी। और बदकिस्मती हमारी थी, जितने भी एमएलए आए, बाली भगत ये साहब हमारे कश्तवाड़ के, हालांकि मैं कश्तवाड़ में सर्विस भी करता था, मेरे साथ उन्होंने डिस्कस भी की, वो दौरा भी चलाए, ये काश्तीगढ़ के एमएलए बनाए। लेंगे साहब आए, लेंगे साहब ने वोट तो ले लिए, कुछ नहीं। हम ये डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा का रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई उधर, तो ये बोलना कि रामबन वाले करेंगे, कोई बोलेंगे जब हम ये शक्तिराज परिहार जिसके साथ मिल गए और ये कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा के साथ आई, तो जैसे हमारा लिंक ये हुआ तो हमारे काम स्टार्ट हो गया बिजली का। और रोड का भी इन्होंने बोला है कि रोड आपके गांव में पहुंच गई? लाइट पहुंच गई जनाब। 2025 दिसंबर में लाइट पहुंच गई और कंटिन्यू लाइट कटौती सिर्फ 1-2 दिन बर्फ भारी पड़ने की वजह से कटौती थी, और बिल्कुल कोई कटौती टाइम की लाइट आ जाती है, टाइम की मतलब कोई बहुत बढ़िया जी। खुशी, हमारे बच्चे ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं कंप्यूटर वगैरह इंजीनियरिंग की है वो घर से ही काम भी कर रहे हैं, तो इससे और क्या चाहिए। ये सिर्फ बदौलत बिजली के हुआ। अब रोड की प्रॉब्लम है। 75 या 80 साल लग गए लाइट पहुंचने। हाँ जी 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 75-80 साल हो गए। 40 साल मुझे नौकरी हो गई कश्तवाड़ में, तो मुझे तो दोस्त हंस रहे थे कि आप यार किस बैकवर्ड के एरिया के हैं कि जहाँ आपको लाइट ही नहीं है, आपका एमएलए कौन है, फलाना कौन है। तो हम बड़ी शर्मिंदगी से रह रहे थे। और यहाँ तक भी मैंने दोस्तों को झूठी कि किसी की तारों का क्या, हमारे तार है, ऐसे ही झूठ अपने मान बढ़ाने के लिए। तो फिर आपका विधायक शक्तिराज परिहार जी तो लाइट पहुंची और उन्होंने 3-4 बार देशा में भी आए हैं, और अभी रिसेंटली 1 वीक के पहले ये रिबन भी काटा है ये स्टेडियम का उधर द्वालकुंड मुसल में। वहाँ आए, उन्होंने पता नहीं कितना योगदान दिया, क्या दिया, फंड दिया, वो मुझे पता नहीं। गांव या कितने घर ऐसे हैं जहाँ लाइट नहीं, अब काम शुरू है। यही 3-4 मोड़ है मीन्स की, जहाँ कोई मोहल्ला है 20 घरों का या 30 घरों का, तो काम स्टार्ट है। ये विद इन मंथ पूरा हो जाएगा। ये मैं आंखों देखा। जैसे कुंडा में थोड़ा जैसे 10-12 घर रह गए हैं। अच्छा, सरेला में रह गए हैं, सरेला में ठेकेदार आ चुका है, पोल लगा गए हैं। फिर द्वालकुंड मुसल में मतलब ये आप समझो कि 2 महीने के अंदर अंदर बिजली हमारे देश में कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे गांव में सिर्फ एक रोड की कमी है, वो भी शक्तिराज परिहार साहब बोलते हैं कि जैसे मैं काम में लगा हूं, जैसे मैं ऊपर से दिल्ली से परमिशन लाऊंगा तो ये काम शुरू कर देंगे। तो ये भी हम उनका बड़ा जो पिछड़ा हुआ इलाका था आपका देशा, कहीं न कहीं आप उभरता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद तो है, उभरता हुआ आ रहा है, और इसी उम्मीद से हम जी रहे हैं कि आने वाले कल को हमें रोड आ जाएगी, तो रोड के बाद सब कुछ हो जाएगा। जैसे आज हम शक्तिराज परिहार के साथ मीटिंग में आए थे, उन्होंने बुलाया था रिटायरमेंट जितने भी हैं एनएचपीसी के हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लेक्चरार है, चाहे वो सीएसएफ डीएसएफ है। तो मीटिंग में हम आए तो, और सवेरे हम निकले तो पसीने हो गए, बुरी हालत हो गई। एक सवेरे कमीज होकर लाई थी और इसमें पसीना हो गया। अब हम किसी वीआईपी के घर भी जाएंगे, वो बोले कि देशा वाले गुजर आए हैं क्या, ये रोड की वजह से बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है। यही तक रोड आई है, यही से हमें कोई 8 किलोमीटर हर गाँव को जो है 8-10 किलोमीटर पैदल चलता हुआ। जैसे यही से सीखली 10 किलोमीटर, यही से जरतुंद 8-10 किलोमीटर, यही से चंद्रपटान या भाटा 8 या 10 किलोमीटर, द्वालकुंड वगैरह। तो लेक अभी यही तक ही है, यही से आगे पीछे मंगलठाड़ा में जा रही है। ये भी शक्तिराज परिहार ने रोड दी है जो यही से पंजान में जा रही है। अब हमारा सर्वे तो हो गया है, तो अब पता नहीं कब पैसा सेंक्शन होगा तो रोड स्टार्ट हो जाएगी।